आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो सकता है वे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक बन जाएं, क्योंकि शायद इस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। शायद तुम लोगों के बीच रहते हो, फिर भी अकेलापन महसूस करते हो। शायद तुम हर दिन अपने काम करते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है तब तुम्हारे मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। भविष्य की चिंता, बीते हुए दिनों का दर्द, टूटे हुए सपनों की याद और उन प्रार्थनाओं का इंतजार जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला। यदि ऐसा है तो आज इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक प्रेरणादायक बात नहीं है। यह उस प्रभु का संदेश है जिसने तुम्हें बनाया, जो तुम्हारे हर आंसू को देखता है और जो तुम्हारे मन के उन विचारों को भी जानता है जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाते। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27 इस वचन में एक ऐसी गहराई छिपी है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। संसार भी शांति देने का वादा करता है। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होगा तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें मनचाही सफलता मिल जाए तो उनका मन शांत हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि यदि सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं तो वे सुकून में रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब लोग शांत महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है वह शांति गायब हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से सफल लोग भी बेचैन रहते हैं। बहुत से धनी लोग भी रात को चैन से नहीं सो पाते। बहुत से प्रसिद्ध लोग भी भीतर से टूटे हुए होते हैं। यीशु जिस शांति की बात करते हैं वह परिस्थितियों से पैदा नहीं होती। वह शांति परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। वह शांति तूफान के बीच भी बनी रह सकती है। वह शांति आंसुओं के बीच भी जीवित रह सकती है। वह शांति तब भी रहती है जब तुम्हें अभी तक सारे उत्तर नहीं मिले होते। जरा अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचो। कितनी बातें थीं जिनकी तुमने चिंता की थी। कितनी रातें थीं जब तुम्हें लगा कि शायद अब सब कुछ बिगड़ जाएगा। कितने ऐसे पल थे जब तुम्हारा मन डर से भर गया था। लेकिन आज तुम अभी भी यहां हो। तुमने उन दिनों को पार कर लिया। शायद उस समय तुम्हें महसूस नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ थे। बहुत बार हम केवल समस्या को देखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। हम तूफान को देखते हैं लेकिन उस प्रभु को नहीं देखते जो तूफान से भी बड़ा है। हम बंद दरवाजों को देखते हैं लेकिन उस परमेश्वर को नहीं देखते जो नए रास्ते बना सकता है। याद रखो, शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का मतलब यह है कि समस्या के बीच भी तुम्हारा विश्वास जीवित रहेगा। शांति का मतलब यह है कि तुम्हारा हृदय इस सत्य को जानता होगा कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा? यदि वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? यदि मेरी योजना पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? ऐसे सवाल धीरे धीरे हमारे मन की शक्ति को खा जाते हैं। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं क्योंकि हम भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। लेकिन यीशु हमें एक अलग मार्ग दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि आज के लिए आवश्यक अनुग्रह आज मिलेगा, कल के लिए आवश्यक सहायता कल मिलेगी। हमें हर दिन परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना होगा। जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो वह पूरे रास्ते का नक्शा नहीं मांगता। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि अगले मोड़ पर क्या है। उसे केवल इतना विश्वास होता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित ले जाएगा। यही विश्वास यीशु हमसे चाहते हैं। शायद तुम अभी एक ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां तुम्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? तुम्हारे संघर्ष कब समाप्त होंगे? तुम्हारी प्रतीक्षा कब खत्म होगी? लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से प्रभु तुम्हें याद दिला रहे हैं कि उनकी उपस्थिति तुम्हारी परिस्थिति से बड़ी है। उनका प्रेम तुम्हारे डर से बड़ा है। उनकी योजना तुम्हारी उलझनों से बड़ी है। कभी कभी परमेश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देते क्योंकि वे केवल हमारी परिस्थिति नहीं बदलना चाहते, वे हमारे हृदय को भी मजबूत बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम केवल आशीषों पर नहीं बल्कि उन पर भरोसा करना सीखें। यदि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए तो शायद हम धैर्य कभी नहीं सीखेंगे। यदि हर रास्ता तुरंत खुल जाए तो शायद हम विश्वास की गहराई को कभी नहीं समझेंगे। लेकिन प्रतीक्षा के मौसम में परमेश्वर हमारे भीतर कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो आने वाले वर्षों में हमारे लिए आशीष बनेगा।
यही कारण है कि आज तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें अपने मन को निराशा के हवाले नहीं करना है। तुम्हें उन आवाजों पर विश्वास नहीं करना है जो कहती हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अभी भी काम कर रहे हैं, भले ही तुम उसे अभी देख ना पा रहे हो। और यही वह स्थान है जहां सच्ची शांति जन्म लेती है। जब तुम सब कुछ समझ नहीं पाते फिर भी विश्वास करते हो, जब तुम्हें पूरा रास्ता दिखाई नहीं देता फिर भी आगे बढ़ते हो, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं फिर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। आज रात, आज सुबह या जब भी तुम यह संदेश सुन रहे हो, अपने हृदय में यह निर्णय लो कि तुम अपने डर से अधिक परमेश्वर पर भरोसा करोगे। तुम अपनी चिंता से अधिक उनके वचन पर विश्वास करोगे। तुम अपनी कमजोरी से अधिक उनकी शक्ति को देखोगे, क्योंकि यीशु ने केवल शांति के बारे में बात नहीं की, उन्होंने अपनी शांति देने का वादा किया। और जो शांति प्रभु देते हैं उसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। लेकिन इस शांति को अनुभव करने के लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य समझना होगा। कई बार जिस चीज को तुम समस्या समझते हो वही तुम्हें परमेश्वर की ओर करीब ला रही होती है। और आने वाले दिनों में तुम एक ऐसी बात समझने वाले हो जो तुम्हारे विश्वास की दिशा बदल सकती है। यहीं से तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। यदि प्रभु हमारे साथ हैं, यदि उनका प्रेम हमारे लिए अटल है, तो फिर कई बार हमारे जीवन में इतनी बेचैनी क्यों आती है? क्यों कुछ रातें ऐसी होती हैं जब प्रार्थना करने के बाद भी मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्वास और डर एक साथ हमारे भीतर संघर्ष कर रहे हैं? इसका उत्तर परमेश्वर के वचन में छिपा है। बहुत बार हमारी बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर चल रही लड़ाइयों से पैदा होती है। बाहर का तूफान उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का तूफान। जब मन लगातार डर, चिंता, तुलना, निराशा और असफलता की यादों से भर जाता है, तब शांति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि बाइबल बार बार हमारे मन के नवीनीकरण की बात करती है। परमेश्वर केवल हमारी परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहते, वे हमारे सोचने का तरीका भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तब जीवन बदलना शुरू होता है। जरा ध्यान से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई बुरी घटना वास्तव में हुई भी नहीं थी, लेकिन उसकी चिंता ने तुम्हें कई दिनों तक परेशान किया? कितनी बार ऐसा हुआ कि भविष्य के डर ने वर्तमान की खुशियां छीन ली? कितनी बार तुमने किसी ऐसी बात पर चिंता की जो बाद में उतनी बड़ी निकली ही नहीं जितनी तुमने अपने मन में बना ली थी? शैतान का एक पुराना तरीका है, वह हमेशा तुम्हें वर्तमान से हटाकर या तो अतीत में ले जाना चाहता है या भविष्य के डर में धकेलना चाहता है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में रहते हो तब तुम परमेश्वर की उपस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करते हो। अतीत कहता है, देखो तुम कितनी बार असफल हुए हो। भविष्य कहता है, क्या पता आगे क्या बुरा हो जाए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं। यही सबसे बड़ा अंतर है। जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था, उसे पूरा रास्ता नहीं दिख रहा था। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था, उसे युद्ध का परिणाम नहीं पता था। जब शिष्य समुद्र के तूफान में थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ ही क्षणों में यीशु हवा और लहरों को शांत कर देंगे। उन सभी में एक बात समान थी, उन्हें पहले पूरी योजना नहीं दिखाई गई। उन्हें पहले विश्वास करना था, फिर मार्ग दिखाई देना था। और शायद अभी तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम चाहते हो कि परमेश्वर पहले सब कुछ स्पष्ट कर दें, फिर तुम निडर होकर आगे बढ़ो। लेकिन कई बार प्रभु पहले तुम्हें एक कदम चलने के लिए कहते हैं। जब तुम वह कदम उठाते हो तब अगला मार्ग दिखाई देता है। यही विश्वास का जीवन है। यूहन्ना 14:27 में यीशु केवल शांति का वादा नहीं करते, वे डर के खिलाफ भी आदेश देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। ध्यान दो, उन्होंने यह नहीं कहा कि डर कभी आएगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि डर को अपने ऊपर शासन मत करने दो। डर दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन उसे घर का मालिक मत बनने दो। चिंता तुम्हारे मन में प्रवेश करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसे अपने निर्णयों को नियंत्रित मत करने दो। निराशा तुम्हें घेरने का प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी पहचान यह है कि तुम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हो। कई लोग शांति को एक भावना समझते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार शांति केवल भावना नहीं, बल्कि एक आत्मिक स्थिति है। भावना बदल सकती है, कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं, लेकिन परमेश्वर की शांति भावनाओं से भी गहरी होती है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हें बहुत मजबूत महसूस होगा,
कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब तुम कमजोर महसूस करोगे, लेकिन दोनों परिस्थितियों में परमेश्वर एक जैसे रहते हैं। उनका प्रेम नहीं बदलता, उनकी प्रतिज्ञाएं नहीं बदलती, उनकी उपस्थिति नहीं बदलती, और यही सत्य तुम्हें स्थिर रखता है। कभी कभी परमेश्वर जानबूझकर तुम्हें ऐसे मौसम से गुजरने देते हैं जहां तुम्हारे पास केवल उनका सहारा होता है। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन बाद में तुम समझते हो कि वही समय तुम्हारे विश्वास को सबसे अधिक मजबूत बना रहा था। जब सारे सहारे हट जाते हैं तब हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा सहारा कौन है। जब सारी आवाजें शांत हो जाती हैं तब हम प्रभु की आवाज को और स्पष्ट सुन पाते हैं। जब सारी योजनाएं टूट जाती हैं तब हम परमेश्वर की योजना को पहचानना शुरू करते हैं। शायद इसी कारण पिछले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें तुम समझ नहीं पाए। तुमने कई बार पूछा होगा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कई उत्तर समय के साथ मिलते हैं। जो बात आज भ्रम जैसी लगती है वही कल गवाही बन सकती है। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है वही किसी दिन किसी दूसरे व्यक्ति को आशा देने का कारण बन सकता है। परमेश्वर कभी भी तुम्हारे जीवन की किसी परिस्थिति को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे उन बातों का भी उपयोग कर सकते हैं जो तुम्हें अभी केवल कठिनाई दिखाई देती हैं। यही कारण है कि आज तुम्हें अपने मन की रक्षा करनी है। हर विचार पर विश्वास मत करो, हर डर को सच मत मानो, हर नकारात्मक आवाज को अपने भविष्य की भविष्यवाणी मत बनने दो। परमेश्वर का वचन किसी भी डर से बड़ा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा किसी भी परिस्थिति से बड़ी है, और यीशु की शांति किसी भी तूफान से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा बाकी है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में सबसे बड़ी बेचैनी बाहर की समस्याओं से नहीं, बल्कि उन चीजों से पैदा होती है जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। और जब तक हम उस सत्य को नहीं समझते तब तक शांति का उपहार पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। आगे की यात्रा में यही रहस्य धीरे धीरे खुलने वाला है। कई बार हमारी सबसे बड़ी बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन चीजों से पैदा होती है जिन्हें हम अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहते। और जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते तब तक यीशु द्वारा दी गई शांति को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है। वह जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। वह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी योजनाएं उसी प्रकार पूरी हों जैसी उसने सोची है। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ हमारी इच्छा होती है कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, और दूसरी तरफ परमेश्वर हमें अपने ऊपर भरोसा करना सिखा रहे होते हैं। जब ये दोनों बातें टकराती हैं तब मन में बेचैनी पैदा होती है। सोचो, जब तुम किसी भारी सामान को अपने कंधों पर उठाकर लंबी दूरी तय करते हो तो धीरे धीरे थक जाते हो। शुरुआत में लगता है कि संभाल लेंगे, लेकिन समय बीतने के साथ वह बोझ भारी होता जाता है। ठीक यही बात आत्मिक जीवन में भी होती है। बहुत से लोग चिंता का बोझ, भविष्य का बोझ, पुराने घावों का बोझ, लोगों की बातों का बोझ और असफलताओं का बोझ अपने साथ उठाए चलते रहते हैं। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके मन में शांति क्यों नहीं है। यीशु ने मत्ती 11:28 में कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यान दो, उन्होंने यह नहीं कहा कि पहले अपना बोझ खुद हल्का करो और फिर मेरे पास आओ। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ। बहुत बार हम ठीक उल्टा करते हैं। हम पहले अपनी समस्याएं स्वयं हल करने की कोशिश करते हैं। हम अपने बल पर सब कुछ संभालना चाहते हैं। जब हम पूरी तरह थक जाते हैं तब परमेश्वर की ओर देखते हैं। लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम शुरुआत से ही उन्हें अपने संघर्षों में शामिल करें। शायद इस समय तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर तुम लगातार चिंतित रहते हो सकता है तुम हर दिन उसी बात के बारे में सोचते हो। शायद तुम्हें लगता है कि यदि वह समस्या हल नहीं हुई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन आज प्रभु तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम उस बोझ को मुझे सौंपने के लिए तैयार हो? क्योंकि जब तक तुम उसे कसकर पकड़े रहोगे तुम्हारे हाथ खाली नहीं होंगे, और जब तक हाथ खाली नहीं होंगे तुम परमेश्वर की शांति को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाओगे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में कठिन होता है, क्योंकि भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता।
जब उत्तर दिखाई नहीं देता तब भरोसा करना कठिन होता है। जब परिस्थिति नहीं बदलती तब भरोसा करना कठिन होता है। जब प्रतीक्षा लंबी हो जाती है तब भरोसा करना कठिन होता है। लेकिन सच्चा विश्वास वहीं शुरू होता है जहां हमारी समझ समाप्त हो जाती है। नीति वचन 3:5 कहता है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। यह वचन हमें एक गहरी शिक्षा देता है। हमारी समझ सीमित है। हम केवल वर्तमान देख सकते हैं। परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानते हैं। हम केवल एक अध्याय देखते हैं। परमेश्वर पूरी पुस्तक देखते हैं। हम केवल एक दिन देखते हैं। परमेश्वर पूरी यात्रा देखते हैं। इसीलिए कभी कभी जो बात हमें नुकसान जैसी लगती है वही आगे चलकर आशीष साबित होती है। जो दरवाजा बंद दिखाई देता है वही हमें किसी बेहतर रास्ते की ओर मोड़ सकता है। जो प्रतीक्षा हमें परेशान कर रही होती है वही हमें उस समय तक सुरक्षित रख रही होती है जब परमेश्वर का सही समय आए। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे कठिन काम है इंतजार करना। हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, तुरंत समाधान चाहते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर अक्सर धैर्य के माध्यम से कार्य करते हैं। एक बीज बोया जाता है तो अगले दिन पेड़ नहीं बन जाता। जड़ें पहले दिखाई नहीं देती लेकिन वे बन रही होती हैं। ऊपर से देखने वाला सोच सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धरती के भीतर जीवन कार्य कर रहा होता है। इसी प्रकार कई बार तुम्हारे जीवन में भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा। प्रार्थनाएं की जा रही हैं, विश्वास रखा जा रहा है, फिर भी परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे। बहुत बार सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारी आंखों से ओझल स्थानों पर हो रहा होता है। प्रभु तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर रहे हैं, तुम्हारे विश्वास को गहरा कर रहे हैं, तुम्हारे हृदय को तैयार कर रहे हैं, तुम्हें उस आशीष के योग्य बना रहे हैं जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। और इसी प्रक्रिया में वे तुम्हें अपनी शांति भी सिखा रहे हैं। संसार की शांति कहती है जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन यीशु की शांति कहती है मैं अभी भी शांत रहूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यही अंतर सब कुछ बदल देता है। जब यह सत्य तुम्हारे हृदय में उतरना शुरू होता है तब परिस्थितियां पहले जैसी रहते हुए भी तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। डर अभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन अब वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। चिंता अभी भी आने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अब तुम उसे परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा कर देते हो। समस्याएं अभी भी हो सकती हैं, लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम्हारा उद्धारकर्ता समस्याओं से बड़ा है। और यही वह बिंदु है जहां आत्मिक परिपक्वता जन्म लेने लगती है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि एक और ऐसी बात है जो बहुत से लोगों की शांति को चुपचाप चुरा लेती है। लोग उसे पहचान भी नहीं पाते, फिर भी वह धीरे धीरे उनके विश्वास को कमजोर करती रहती है। क्योंकि बहुत से लोग वर्षों तक प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी उनके मन में एक गहरी बेचैनी बनी रहती है। वे समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं शांति लगातार कमजोर होती रहती है। उसका एक बड़ा कारण है तुलना। तुलना धीरे धीरे मन की शांति को चुरा लेती है। यह चोर की तरह आती है। शुरुआत में पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन समय के साथ यह आनंद को कम कर देती है, कृतज्ञता को कमजोर कर देती है और विश्वास को डगमगा देती है। जब तुम दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा को मापना शुरू कर देते हो, तब परेशानी शुरू होती है। तुम किसी को आगे बढ़ते देखते हो और सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तुम किसी और की सफलता देखते हो और सोचते हो मैं अभी भी यहीं क्यों हूं। तुम किसी और की खुशियां देखते हो और अपने जीवन की कमियों पर ध्यान देने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान परमेश्वर की भलाई से हटकर उन चीजों पर चला जाता है जो तुम्हारे पास नहीं है। यही वह जगह है जहां शांति कमजोर होने लगती है। लेकिन बाइबल हमें एक अलग दृष्टिकोण सिखाती है। परमेश्वर ने हर व्यक्ति की यात्रा अलग बनाई है। हर बीज एक ही दिन फल नहीं देता, हर अर्थू एक जैसी नहीं होती, हर आशीष का समय एक जैसा नहीं होता। यदि तुम केवल बाहर देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ कमी दिखाई देगी। लेकिन यदि तुम परमेश्वर की दृष्टि से देखना सीख जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि वे तुम्हारे जीवन में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत बार हम केवल उन आशीषों को देखते हैं जो अभी तक नहीं मिली, लेकिन उन आशीषों को भूल जाते हैं
जो पहले से हमारे पास हैं। सोचो कितनी बार परमेश्वर ने तुम्हें उन खतरों से बचाया जिनके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं चला। कितनी बार उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे बंद किए जो आगे चलकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। कितनी बार उन्होंने तुम्हें संभाला जब तुम टूटने के बहुत करीब थे। कितनी बार उन्होंने तुम्हें उठाया जब तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन मनुष्य का मन अक्सर जो नहीं मिला उसी पर केंद्रित हो जाता है। इसीलिए कृतज्ञता शांति का एक महत्वपूर्ण द्वार है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो तब तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर परमेश्वर की भलाई पर केंद्रित होने लगता है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो तब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जब तुम धन्यवाद देना सीखते हो तब तुम्हें समझ आने लगता है कि प्रभु पहले से ही तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। फिलिप्पियों 4:6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ध्यान दो, यहां एक अद्भुत क्रम दिया गया है। पहले प्रार्थना, फिर धन्यवाद और उसके बाद शांति। बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। वे केवल अपनी समस्याएं गिनाते हैं लेकिन परमेश्वर की भलाई को याद नहीं करते। लेकिन जब प्रार्थना के साथ धन्यवाद जुड़ता है तब विश्वास मजबूत होने लगता है। तब मन यह स्वीकार करने लगता है कि जिसने पहले सहायता की थी वही आगे भी सहायता करेगा, और यही विश्वास शांति को जन्म देता है। शायद अभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर तुम्हारा मन परेशान हो जाता है। शायद कुछ उत्तर अभी भी नहीं मिले, शायद कुछ दरवाजे अभी भी बंद हैं, शायद कुछ प्रार्थनाएं अभी भी प्रतीक्षा में हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। कई बार प्रतीक्षा का समय अस्वीकार किए जाने का समय नहीं होता। कई बार प्रतीक्षा का समय तैयारी का समय होता है। जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोदकर नहीं देखता कि बीज बढ़ रहा है या नहीं, उसी प्रकार विश्वास भी धैर्य मांगता है। विश्वास हर दिन प्रमाण नहीं मांगता। विश्वास यह जानता है कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, चाहे परिणाम अभी दिखाई न दें। और जब यह सत्य हृदय में बैठ जाता है तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। फिर व्यक्ति केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीता, वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीना शुरू करता है। वह केवल अपनी आंखों से नहीं देखता, वह विश्वास की दृष्टि से देखना सीखता है। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तब तुम्हारे अनुभव भी बदलने लगते हैं। जो पहले बोझ लगता था वह शिक्षा दिखाई देने लगता है। जो पहले रुकावट लगती थी वह सुरक्षा दिखाई देने लगती है। जो पहले देरी लगती थी वह परमेश्वर का सही समय दिखाई देने लगता है। लेकिन अभी भी एक और गहरा पाठ बाकी है, क्योंकि शांति को चुराने वाली सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक तुलना थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रभावशाली एक और बात है। एक ऐसा क्षेत्र जहां बहुत से विश्वासी अनजाने में संघर्ष करते रहते हैं, और जब तक उस क्षेत्र में चंगाई नहीं आती तब तक हृदय पूरी तरह विश्राम नहीं पाता। यात्रा अब उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां तुम्हें अपने भीतर छिपी एक ऐसी बात का सामना करना होगा जो शायद वर्षों से तुम्हारे साथ चल रही है, लेकिन अब उस अंतिम सत्य को समझना आवश्यक है जो बहुत बार लोगों की शांति को सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह है पुराने घावों को पकड़े रखना। बहुत से लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसी बातें छिपी होती हैं जिन्हें उन्होंने कभी पूरी तरह परमेश्वर को नहीं सौंपा। किसी की कही हुई कठोर बात, किसी का विश्वास तोड़ देना, कोई ऐसा अवसर जो हाथ से निकल गया, कोई ऐसी याद जो आज भी दर्द देती है। समय बीत जाता है लेकिन कुछ घाव मन के भीतर बने रहते हैं। धीरे धीरे वे घाव डर में बदल जाते हैं, फिर डर अविश्वास में बदल जाता है और अविश्वास शांति को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि यीशु केवल हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलना चाहते, वे हमारे हृदय को भी चंगा करना चाहते हैं। क्योंकि एक घायल हृदय अक्सर वहां भी खतरा देखता है जहां कोई खतरा नहीं होता। एक घायल हृदय भविष्य से डरता है क्योंकि उसे अतीत की चोटें याद रहती हैं। लेकिन प्रभु तुम्हें अतीत की कैद में नहीं रखना चाहते, वे तुम्हें स्वतंत्र करना चाहते हैं। यशायाह 43:18-19 में परमेश्वर कहते हैं, पहली बातों को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करने पर हूं। ध्यान दो, परमेश्वर केवल यह नहीं कहते
कि मैं नई बात करूंगा। वे पहले कहते हैं कि पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठे रहो। क्यों? क्योंकि यदि मन हमेशा अतीत में रहेगा तो वह उस नई आशीष को पहचान नहीं पाएगा जो परमेश्वर उसके सामने ला रहे हैं। शायद कुछ समय पहले तुम्हें लगा था कि एक विशेष दरवाजा बंद हो गया। शायद तुम्हें लगा कि एक अवसर हमेशा के लिए खो गया। शायद तुम्हें लगा कि कुछ सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना किसी एक दरवाजे पर निर्भर नहीं होती। यदि एक रास्ता बंद होता है तो वे दूसरा बना सकते हैं। यदि एक अवसर समाप्त होता है तो वे नया अवसर दे सकते हैं। यदि एक अध्याय समाप्त होता है तो वे नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि तुम्हारी आशा परिस्थितियों में नहीं बल्कि परमेश्वर में होनी चाहिए। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं और यही स्थिरता शांति का स्रोत है। अब पीछे मुड़कर इस पूरी यात्रा को देखो। तुमने सीखा कि शांति परिस्थितियों से नहीं आती। तुमने सीखा कि हर बात को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने सीखा कि प्रतीक्षा के समय में भी परमेश्वर कार्य करते रहते हैं। तुमने सीखा कि तुलना शांति को चुरा लेती है। तुमने सीखा कि कृतज्ञता विश्वास को मजबूत बनाती है। और अब तुमने सीखा कि पुराने घावों को प्रभु के हाथों में सौंपना आवश्यक है। इन सभी शिक्षाओं का केंद्र एक ही है, यीशु मसीह। क्योंकि वास्तविक शांति कोई तकनीक नहीं है, वास्तविक शांति कोई मानसिक अभ्यास नहीं है। वास्तविक शांति एक व्यक्ति में मिलती है और वह व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। जब तुम उनके साथ चलना सीखते हो तब तुम्हें समझ आता है कि शांति का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। तब तूफान आते हैं लेकिन तुम्हें डुबा नहीं पाते। तब कठिन दिन आते हैं लेकिन तुम्हारी आशा समाप्त नहीं होती। तब प्रतीक्षा लंबी होती है लेकिन तुम्हारा विश्वास जीवित रहता है। क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा प्रभु तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। शायद आज यह संदेश सुनते समय तुम्हारे जीवन में अभी भी कुछ प्रश्न हैं। शायद कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर अभी बाकी हैं। शायद कुछ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुए। लेकिन आज इस श्रृंखला के अंत में प्रभु तुम्हें फिर वही वचन याद दिला रहे हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27। इसलिए आज अपने हृदय को भय के हवाले मत करो, अपने भविष्य को चिंता के हवाले मत करो, अपनी आशा को परिस्थितियों के हवाले मत करो। अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दो, क्योंकि जो शांति वे देते हैं उसे संसार छीन नहीं सकता। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, प्रभु यीशु, मैं आपकी शांति को ग्रहण करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दें। यीशु मसीह की शांति आपके हृदय, आपके परिवार और आपके जीवन पर बनी रहे। आमीन।